नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत करता हूं लोक भारती हिंदी इस यूट्यूब चैनल पर। सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल सातारा और लोक भारती हिंदी के संयुक्त तत्वाधान में सेतु अभ्यास का मार्गदर्शन करने हेतु जो मार्गदर्शन शुरू है, इसमें मैं सभी का स्वागत करता हूं। मैं विनायक बगाड़े, हिलरेंज माध्यमिक विद्यालय भिलार, तहसील महाबलेश्वर, जिला सातारा, यहाँ पर अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। हिंदी विषय का अध्यापक हूँ और आपके सामने आज मैं लेकर आया हूँ दिन 34वां। दिनांक है 3 अगस्त 2021 और कक्षा है 7वीं। आज के हमारे क्षेत्र हैं भाषा विकास, कौशल, वाचन, आकलन, लेखन और इसके लिए अध्ययन निष्पत्ति है संयुक्ताक्षर से युक्त शब्दों एवं वाक्यों के मानक उच्चारण करते हैं। और इसका दृढ़ीकरण करने के लिए यहाँ पर अनेक प्रकार की कृतियां दी गई हैं। इसमें सबसे पहली कृति दी है आओ पता करें। इसमें देखिए, उदाहरण देकर संयुक्ताक्षरों के बारे में जानकारी दे। नीचे एक चित्र दिया है और इस चित्र के द्वारा हमें संयुक्ताक्षर की जानकारी लेनी है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि सबसे पहले यह संयुक्ताक्षर शब्द क्या है, इन्हें कैसे विभाजित किया जाता है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी देने हेतु मैंने यहाँ पर कुछ बातें आपके सामने रखी हैं। ये जो संयुक्ताक्षर हैं, ये संयुक्ताक्षर बनते हैं तो वह 4 प्रकार से जुड़ जाते हैं। इसमें सबसे पहले हैं खड़ी पाई वाले अक्षर। खड़ी पाई वाले अक्षर कंस में दिया है कि जिनकी खड़ी पाई होती है उन्हें खड़ी पाई वाले अक्षर ऐसा कहा जाता है। जैसे ख में देखिए खड़ी पाई है, ग में खड़ी पाई है, घ में भी खड़ी पाई है। तो जिनमें खड़ी पाई होती हैं ऐसे अक्षरों को खड़ी पाई वाले अक्षर ऐसा कहा जाता है। दूसरे होते हैं डंठल वाले अक्षर। इसमें देखिए, जिसका डंठल होता है, मराठी में जिसे देठ कहा जाता है, हिंदी में उसे डंठल कहते हैं। इसमें देखिए ट है, ठ, द, ड, ढ है, ह है, छ है। तो ये सभी डंठल वाले अक्षर हैं। ये दूसरा समूह। तीसरा समूह है गोलाई वाले अक्षर। इसमें 2 ही अक्षर हैं, क और फ। और चौथा है र की मात्राएं। जो र संयुक्ताक्षर में उसका उपयोग किया जाता है तो इसकी 3 मात्राएं होती हैं। ये 3 मात्राएं यहां पर मैंने शब्द के द्वारा उसे स्पष्ट किया है। जैसे राष्ट्र, ट के नीचे, गर्व, व के ऊपर, और क्रम। तो इस तरह से ये र की मात्राएं। तो संयुक्ताक्षर लिखते समय ये बातें ध्यान में रखिए कि हम कौन से अक्षर को किसके साथ जोड़ रहे हैं। जैसे खड़ी पाई वाला अक्षर है, अगर उसको किसी दूसरे शब्द से जुड़ना है तो उसकी खड़ी पाई हटाई जाती है और दूसरे शब्द से उसे जोड़ दिया जाता है। डंठल वाले अक्षर, इनको अगर जोड़ना है तो इनकी तो खड़ी पाई है नहीं, तो फिर इनको कैसे जोड़ा जाए? तो इनको नीचे हल चिन्ह लगाया जाता है। इस हल चिन्ह को लगाकर दूसरे अक्षर के साथ इन्हें जोड़ दिया जाता है। तीसरा है गोलाई वाले अक्षर। इसमें क है और फ है। इनको दूसरे अक्षर के साथ जुड़ते समय इनका आधा हिस्सा लिखा जाता है और आधा हिस्सा नहीं लिखा जाता, वो जोड़ा जाता है। हम आगे उदाहरण देखने वाले हैं। और र की मात्राएं, यहां पर 3 शब्द दिए हैं, राष्ट्र, गर्व, क्रम। तो इस तरह से यह संयुक्ताक्षर के कुछ नियम हैं। इन नियमों को पहले यहां पर मैंने स्पष्ट कर दिया है। अब मुड़ते हैं आगे
उदाहरण देकर संयुक्ताक्षरों के बारे में जानकारी दें। तो यहाँ पर देखिए बड़ा सुंदर चित्र दिया है। इस सुंदर चित्र में इस वृक्ष पर पत्ते लगे हुए हैं और पत्तों में आपने देखा क्या क्या छिपा हुआ है, वो अक्षर छिपे हुए हैं। क, ग, व, थ, द, फ, ट, ह, त, ड, ऐसे अक्षर छिपे हुए हैं। इसके अलावा चित्र भी देखिए, गिद्ध, इसमें द को ध जोड़ दिया है और इसके जोड़ते समय द के नीचे हल चिन्ह लगाया गया है। मुर्गा, ग के ऊपर रेफ आया है, मुर्गा। ड्रम, ड के नीचे देखिए ड्रम। उसके अलावा जानवरों की डॉक्टर, डॉक्टर शब्द देखिए, क को ट जोड़ दिया है लेकिन वह जोड़ते समय को आधा लिखा है और दूसरे शब्द के साथ वह जुड़ जाता है। लकड़बग्घा, इसमें ग खड़ी पाई वाला अक्षर है तो उसकी खड़ी पाई हटा दी गई है और उसे घ के साथ जोड़ दिया है। फ्लेमिंगो, इसमें देखिए फ गोलाई वाला अक्षर, उसे आधा ही लिखा गया है और ल के साथ उसको जोड़ दिया है, संयुक्ताक्षर वह बन गया फ्लेमिंगो। यहां पर शब्द देखिए, कुत्ता, त खड़ी पाई वाला अक्षर, तो खड़ी पाई वाले अक्षर को जुड़ते समय क्या करना है, उसकी खड़ी पाई हटा देनी है। तो पहला त आधा लिखा है, उसकी खड़ी पाई हटा दी और दूसरे शब्द के साथ जोड़ दिया, शब्द तैयार हुआ कुत्ता। अगला शब्द देखिए, टट्टू, ट के साथ ट जोड़ दिया है और ट यह डंठल वाला शब्द है। डंठल वाले शब्दों को जुड़ते समय संयुक्ताक्षर में उसका नियम क्या है, उसके नीचे हल चिन्ह लगाया जाता है और दूसरे शब्द के साथ उसे जोड़ दिया जाता है। इंद्रधनुष्य, इंद्रधनुष्य में भी देखिए र की मात्रा आ गई है। तो इस तरह से यहाँ पर उदाहरण दिए हुए हैं, चित्र के द्वारा स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। काफी अच्छा प्रयत्न है। अगली कृति है, आओ सक्षम बने। ऊपर युक्त पेड़ के पत्तों से संयुक्ताक्षर युक्त शब्द बनाओ। तो ये जो चित्र दिया है इसमें जो पत्ते दिए हैं, इन पत्तों के आधार पर जो वर्ण है, जो अक्षर है, तो इनसे संयुक्ताक्षर बनाइए। तो यहाँ पर कुछ शब्द मैंने दिए हैं, रुक्की, ग्वाला, पृथ्वी, अव्वल, खुद्दार, रफ्तार, टट्टू, चिन्ह, गत्ता, गड्ढा, गट्ठर, चप्पा। तो इस तरह से ये कई शब्द मैंने यहाँ पर उदाहरण के तौर पर दिए हैं। इस तरह से इनको जोड़ा जाएगा। आओ अभ्यास करें। निम्नलिखित संयुक्ताक्षर बनाओ। देखिए यहाँ पर उनका विभाजन किया गया है और ऐसे वर्णों को हमें इकट्ठा जोड़ना है और शब्द तैयार करना है। संयुक्ताक्षर होना चाहिए वह। पुस्तक पहला शब्द है, दूसरा है दफ्तर, तीसरा है सम्मान, चौथा है वंतु और पांचवा है धन्यवाद। तो इस तरह से ये संयुक्ताक्षर लिखे हैं। अगली कृति है, आओ सृजन करें। इसमें दिए गए वर्णों से संयुक्ताक्षर युक्त शब्द बनाओ। आधे होकर, पाई हटाकर, हल लगाकर और र के प्रकार। तो इनका विभाजन मैंने यहाँ पर किया है और इनमें से जो वर्ण है, जो शब्द दिए हैं, इन शब्दों में से कौन सा शब्द किस विभाग में आएगा वह जानकर ये अलग अलग विभाग मैंने यहाँ पर किए हैं। जैसे कि देखिए, आधे होकर जुड़ने वाले हैं रुक्मिणी, गफ्फार चाचा। तो रुक्मिणी इसमें क आधा लिखा जाता है, गफ्फार में देखिए फ आधा लिखा जाता है। पाई हटाकर झुग्गी, छत्ता, विघ्न, राष्ट्र, व्यास, हिम्मत और प्यास। इसमें खड़ी पाई हटाकर दूसरे शब्द के साथ जोड़ दिया है। हल लगाकर लट्टू, विद्वान, बुढ़ा, लड्डू, बुद्ध। तो ये हल लगाकर
हल चिन्ह लगाकर ये शब्द लिखे जाते हैं। और र के प्रकार में देखिए, राष्ट्र हैं, पर्व हैं, गर्व, प्रकार। तो इस तरह से इनका अलग अलग विभाजन यहाँ पर किया गया है। इसके लिए पूरक साहित्य स्रोत हैं पाठ्यपुस्तक और दीक्षा ऐप। इनकी सहायता से आपको ये कृतियाँ पूर्ण करनी है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम यहाँ पर रुकते हैं। धन्यवाद।